हमारे देश में डॉक्टर बनने का सपना हर उस बच्चे या कहें कि हर उस माँ बाप का सपना है जिसे वो अपने टाइम पे तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन आज अपने जिगर के टुकड़ों पर लाखों उम्मीदें और करोड़ों रुपए लगाकर पूरा करना चाहते हैं। और बच्चे भी अपने फ्यूचर के लिए सालों सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अगर एक अथॉरिटी एक एग्जाम कंडक्ट करवाने में भी धांधली कर देती है, तो इस धांधली के बारे में नीट एस्पिरेंट से ज्यादा हम जैसे लोगों को बात करने की जरूरत है, जो नीट एग्जाम से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते बट इंडिया के फ्यूचर की कद्र करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो एजुकेशन माफिया हमारे बीच में बैठा है ना, ये इंडिया के फ्यूचर को तो बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया में प्रेजेंट में पढ़ रहे बच्चों की जिंदगियों के साथ भी पूरी तरह खिलवाड़ करना चालू कर चुका है। तो आओ इस नीट के स्कैम को पूरी तरह समझते हैं। इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 9 फरवरी 2024 को जब NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट एग्जाम 2024 के रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग करी। ये ओपनिंग विंडो 1 महीना यानी कि 9 मार्च तक के लिए ओपन करी गई थी, जिसको बाद में एक्सटेंड करके 16 मार्च तक कर दिया गया था। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आमतौर पर रजिस्ट्रेशन वाली विंडोज को एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात अब आती है कि इस रजिस्ट्रेशन विंडो के क्लोज होने के ठीक 24 दिन बाद इस विंडो को दोबारा ओपन करा जाता है 2 दिन के लिए। और इसका रीजन NTA ये बताता है कि कुछ स्टेक होल्डर्स की डिमांड थी कि इसको 24 दिन बाद दोबारा एक बार ओपन करा जाए। ये था इस स्कैम का पहला शक। नाउ इस पूरे स्कैम में दूसरा शक आता है 4 मई 2024 को, यानी कि एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले, जब कुछ स्टूडेंट्स ने ट्विटर और टेलीग्राम पर एक क्वेश्चन पेपर की फोटो और वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये कल आने वाले नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो कि लीक हो चुका है। नाउ इस बात को भी NTA ने बेसलेस बताते हुए अगले दिन फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवाया और 5 तारीख को ये एग्जाम चलते हुए भी बिहार में एक अलग ही गेम चल रही थी। दरअसल बिहार में 5 तारीख को बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट करा एक हॉस्टल से, जहां पर कुछ क्वेश्चन पेपर के जले हुए टुकड़े या थोड़े भीगे हुए टुकड़े मिले। नाउ जब बिहार पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो उन जले हुए टुकड़ों में से कुछ क्वेश्चंस नीट के रियल एग्जाम के क्वेश्चन से मैच कर चुके थे, जिससे ये क्लियर हुआ कि नीट का एग्जाम लीक हुआ था। नाउ इस स्कैम की केस में आता है तीसरे नंबर का शक। नीट का रिजल्ट तो आना था 14 जून को, लेकिन एकदम से रिलीज हुआ 4 जून को, यानी कि 10 दिन पहले, और वो भी उस दिन जब देश की जनता और मीडिया टकटकी लगाए बिना पलक झपकाए इलेक्शन रिजल्ट देख रही थी। और वहीं सेम डे पीछे से आया नीट का रिजल्ट कई बच्चों को अपनी जिंदगियां लेने पर मजबूर कर गया। हालांकि इन सब पॉइंट्स के बाद भी NTA ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। नाउ इस स्कैम के शक की सूची में चौथा नंबर आता है कि आज तक NTA के इतिहास में कभी भी 1, 2, 3 या 4 से ज्यादा बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आया। लेकिन वहीं इस साल 67 स्टूडेंट्स ने AIR रैंक 1 से क्लियर करा है। ऑल इंडिया रैंक 1 का मतलब होता है कि 720 में से 720 मार्क्स ले आना। लेकिन वहीं इसी मार्क्स के कैलकुलेशन में कई बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि टेक्निकली देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन इस बात पर ज्यादा बवाल होने की वजह से NTA ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, बट ये भी नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स दिए किस बेसिस पर है। एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन्ड है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा NTA द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहां पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट्स के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। खैर ऐसे ऐसे बहुत से सवाल हैं, लेकिन एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन माफिया जो NTA जैसी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज में बैठे हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, आपके और हमारे बीच में बैठकर आपके ही बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, और उसको एक्सपोज करने का इससे सही टाइम नहीं हो सकता। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और आप क्या सोचते हैं नीट एस्पिरेंट्स के बारे में, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।